हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस मैथ की सीरीज में स्वागत है। और इतने दिन से अपन प्रतिशत को भी पढ़ रहे थे। आज प्रतिशत के अपन ने जो इससे पहले वाला था, उस वीडियो में अपन ने प्रतिशत में ये देखा था, जो देखा था वो मैं बता दूं आपको कि अपन ने क्या देखा था। तो अपन ने जो चीज देखी थी वो ये थी कि कोई संख्या हो, किसी यानी कोई वस्तु है, कोई कोई क्या है, कोई वस्तु है। वस्तु क्या है? वस्तु है प्यारे साथियों। उस वस्तु में क्या कर दिया जाए? 10% की वृद्धि की जाए। क्या कर दिया जाए? 10% की वृद्धि की जाती है। तो उस वस्तु को को कोई उपभोक्ता 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 खरीदता है, खरीदता दता है। तो उसे पुराने 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 मूल्य के आधार पर खरीदना चाहता है। क्या करना चाहता है? खरीदना चाहता है। तो बताइए कि वह कितने प्रतिशत की कमी करें तो वह पुराने मूल्य पर खरीद पाए। यानी जो बात को समझना है साथियों वह यही है कि पुराने मूल्य के आधार पर खरीद पाए। इस तरह के आपको सवाल देखने को मिलेंगे और बहुत सारे एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के सवाल को आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, एक बार इस पे देखिए कि आप इस सवाल को कैसे हैंडल करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो सूत्र होता है, यानी कि इसका जो सूत्र होता है वह सूत्र क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, बात को समझना। वही इस पुराने मूल्य के आधार पर खरीदना चाहता है। इसका जो मैंने सिंपल सूत्र बनाया था वो था R बटा 100 प्लस। अब देखो, हम बात को समझना, ये 100 भी कहां से आए? R क्या था? R प्रति, यानी कोई ये 10 संख्या थी ना, ये 10 प्रतिशत प्रतिशत आता है, बटे में 100 आता है। और अपने कितने पर कितने की वृद्धि हो रही थी? 10 की हो रही थी। और इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। यही तो बात थी। ये 100 आते हैं ना, इसके प्रतिशत हटने के कारण आता है। किसके कारण आता है? हटने के कारण। 10 का 10, बट्टा का बट्टा, और ये 110 हो जाएंगे, और ये 100 हो जाएंगे। ये एक जीरो से एक जीरो कटा, तो तमाम चीजें इसको इससे गुणा करने पर 100 होता है। और 11 का भाग 100 में देते हैं तो आपको पता है 9 सही 1/11 हो जाए, परसेंट हो जाएगा। यानी कितने की कमी की जाने, तो लिखा है कि कितने प्रतिशत की कमी करें, तो आपको कहना है इतने प्रतिशत की कमी करनी है। कितने प्रतिशत की कमी करनी है? इतने प्रतिशत की कमी करनी है। इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे। राकेश, दूसरा सवाल क्या है, बात को समझना। दूसरा सवाल है, और इसमें मैंने यही भी कहा था कि 100 रुपए की कोई थी, 100 रुपए में 10% की वृद्धि की, तो 110 हो गए। अब इसने कहा है कि इसको पुराने मूल्य, यानी पुराना मूल्य तो ये हो गया साथियों, पुराना मूल्य, और ये क्या हो गया? नया मूल्य। वृद्धि होने के बाद नया मूल्य। जैसे ये नया मूल्य हो गया, यानी इसकी इंक्रीज कितने हुई? 10% की क्या हुई? इंक्रीज हुई। अब जैसे ये हुआ तो यानी कितने का अंतर है? ये 10 का है, और इसको इससे माइनस, यानी यहां से पुराने वो किससे कम कर रहे हैं? तो 100, यानी 110 से 110 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, और ये कर देंगे। जीरो से जीरो कटेगा, वो वही बन गया, ये 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, और भाग किसका देंगे? भाग अपन देंगे 11 का।
जैसे 11 का भाग देते हैं तो आपको पता 9 सही 1/11% की क्या करेंगे, कमी। ये जो बात है ये बात आपको समझ में आ चुकी है अच्छे तरीके के माध्यम से, जिसे आप एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। आइए अपन आगे चलते हैं कि क्वेश्चन है क्या आएंगे। राकेश राकेश के पास, राकेश है ना, उस राकेश के पास क्या होता है, राकेश के पास जो सैलरी है, राकेश के पास सुरेश से, राकेश के पास सुरेश से 25% 25% धन धन अधिक है, तो बताइए कि किसे, सुरेश से 25% अधिक है, तो बताइए कि सुरेश की, तो बताइए सुरेश का धन राकेश से कितना प्रतिशत घटेगा, कम है। जो ये चीजें है ना, ये चीजें जिसने सीख ली वो इस क्वेश्चन को उड़ाना सीख जाएगा। यानी बात स्वाभाविक सी है और आराम से आप कर सकते हैं कि राकेश के पास सुरेश से 25% धन अधिक है। कितने प्रतिशत, 25% धन अधिक है। और तो सुरेश का धन राकेश से कितना कम है, यानी राकेश से कितना कम है। तो इस तरह के जो तमाम सवाल होंगे उसको कैसे करेंगे और कैसे नहीं, में यही अपन कर रहे थे। उस क्लास में क्या हो गया, टेक्निकल एरर की वजह से वो क्लास होल्ड करनी पड़ी। अब बात को समझना है कि कहाँ है। एक तो कौन है भाई साहब, राकेश जी कौन है, यहां अपन लिख देंगे हल लिख देंगे। एक है राकेश जी, अपन को तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन देके रखे होंगे और उस क्वेश्चन के ऑप्शन को अपन को उड़ाना है। एक है राकेश जी और एक है सुरेश जी। कौन है, सुरेश जी। अब कहा है कि सुरेश से 25% अधिक है। मैं अगर इन सुरेश जी की जो सैलरी है वो अगर मैं 100 रुपए मान लू, कितने रुपए मान लू, और सुरेश से, अरे इन सुरेश से अधिक है, यानी सुरेश से अधिक किसकी है, राकेश जी की है, यानी इसके 100 रुपए हैं, तो इनके कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 कैसे होगा तो वो भी मैं बता दूं। आप कहोगे कि 125 ही कैसे होगा, इनकी तो अपन ने सैलरी कितनी माननी है, 100 रुपए माननी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि 25% अधिक है, यानी 100 तो सही 100 होता है। और बात को समझो कि 100 पर अपन ने कितने की वृद्धि की, 25 की, कितने की 25 की, 25 सही, 0 से 0 1 को गुणा 25 से करते तो 25 होता है, यानी ये 25 है ना, इस 100 में भी ऐड करेंगे तो 125 बनेगा। कितना बनेगा, 125, यानी राकेश जी की जो सैलरी है वो 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 125। यहां तक आपको बात समझ में आ जाएगी कि 125 यहाँ राकेश जी की हो जाएगी और सुरेश जी की 100 सैलरी हो जाएगी। अब इसने बात बताई है कि सुरेश का धन, जो सुरेश जी है ना, सुरेश का जो धन है ना, सुरेश का धन, यानी जो सुरेश का धन है राकेश से, राकेश यानी इस राकेश से कितना कम है, तो राकेश से कम है ना, इसका मतलब ये कितना कम है, ये 25 हो जाएंगे, 25 कम है। और कितना कम है, राकेश से, और किसके, राकेश से, तो राकेश से 125 पर अपन बात कर रहे हैं ना, इंटू 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100। 25 का भाग 125 में 5 बार जाता है, 25 का भाग 100 में 4 बार जाता है, 5 का भाग इसमें 25 में 5 बार गया, और 5 को अपन 4 से गुणा करते हैं तो ये 20% हो जाता है, यानी कि ये प्रतिशत आ गया। प्रतिशत कैसे आया, क्योंकि अपन यहाँ 100 से गुणा कर रहे हैं, यानी प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 100 पर 20% क्या है, कमी है। कितने प्रतिशत की कमी है, 20% की कमी है। किसकी 20% कम है, तो जो सुरेश है ना, सुरेश की कितने प्रतिशत सैलरी कम है, 20%। किसकी तुलना में, राकेश की तुलना में, किसकी तुलना में, राकेश की तुलना में। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक दो सवाल करेंगे जिससे आपका क्या कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप उस सवाल को आप अच्छे तरीके के माध्यम से हैंडल कर पाओ। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल एक ऐसा और लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आए, जिससे आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओ। अगला मैं बात करता हूं, जो मैं बात करना चाहता हूं वो बात आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आएगी, और बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से। अब मैं कहूं कि एक अजय नाम का एक इंसान है, अजय के पास
शक्ति से 20% कम धन है, तो बताइए कि शक्ति से 20% कम है, यानी शक्ति से कितने प्रतिशत कम है? 20% धन कम है, तो शक्ति से कितना कम है? 20। तो शक्ति से 20% कम है, कितना है? 20% कम है शक्ति से, यानी तो अजय का क्या है? अजय और शक्ति के बीच में, यानी शक्ति से 20% धन कम है। कितना है? धन कम है, तो यानी शक्ति से 20% क्या है? धन कम। कितना धन कम है? 20% कम है। तो अजय की तुलना में शक्ति से 20% धन कम है, तो अजय के पास कितना प्रतिशत धन शक्ति से ज्यादा है? शक्ति से ज्यादा। ये जो बात है ना, ये बात बहुत स्पष्ट तरीके के माध्यम से समझना कि इसने कहा है कि अजय से के पास कितना प्रतिशत धन शक्ति से ज्यादा है, यानी प्रतिशत की, यानी जो इसका जो मेन हेडिंग बन रहे हैं ना, वो यहां से बन रहे हैं। अजय के पास, यानी एक नाम कौन है? अजय सिंह जी है। एक कौन है? अजय सिंह जी है। यहाँ अपन हल लिख देंगे, हल के बाद की मैं बात करूं, एक लिख देंगे अपन शक्ति सिंह जी। कौन लिख देंगे? शक्ति सिंह। अब क्या होता है कि शक्ति से, यानी शक्ति से 20% कम है, यानी शक्ति के 100 रुपए हैं, तो इनके कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। अजय के पास कितना है? 80 रुपए ही है। कितना रुपए है? 80। तो 20% धन कम है शक्ति से। तो बिल्कुल बात सही है कि यहाँ शक्ति के पास अपन ने 100 रुपए मान लिए और अजय के पास 80 रुपए मान लिए, क्योंकि 20% शक्ति से कम है, यानी शक्ति से ही कम है, तो प्रतिशत अपन निकालेंगे। 100 है, 100 में से 20% करेंगे तो कितना हो जाएंगे? ये 0 0 और ये 20 हो जाएंगे, यानी मूल्य संख्या में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी 100 में से 20 माइनस किया तो आपको पता है 80, और ये 80 अपन ने ये इंपोर्ट किया। बात समझ में आ गई? फिर कहा है तो बताइए कि अजय के पास, जो अजय है ना, इस अजय के पास कितना प्रतिशत धन शक्ति से क्या है? कम होगा। यहाँ क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा, क्योंकि कम है। शक्ति से वापस क्या है? शक्ति से कम है, यानी शक्ति से तो कम ही है ना अजय सिंह का, तो वहां कम आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चन बनाना भी सीखना चाहिए अपन को कि क्वेश्चन कहाँ गलती भी हो रही है अपन को, क्योंकि उससे ज्यादा तो है ही नहीं है, तो वहां ज्यादा कैसे आएगा? अजय के पास तो है लेकिन शक्ति से तो कम है, तो इसने लाइन क्या देखिए, अजय के पास कितना प्रतिशत धन शक्ति से ज्यादा है क्या? नहीं है। किससे कम है? शक्ति से क्या है? कम। तो यहाँ क्या आएगा? कम आएगा। कम ज्यादा आएगा, ये आप ऐसे पता लगा सकते हो। अब बात को समझना कि जैसे अब कहा है कि शक्ति से कम है, यानी शक्ति ये रहा और इनका दोनों का अंतर की मैं बात करूं तो 20 की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 की। इनकी दोनों की बात हो जाएगी। दोनों का अंतर कितना हो गया? 20 हो गया। और शक्ति से पूछा ना, 20 तो ऊपर लिख देंगे, और शक्ति से पूछा इसका मतलब 100 कर देंगे। 100 जैसे ही करेंगे और इंटू अपन क्या करेंगे? इंटू अपन करेंगे 100। क्या करेंगे? 100। 100 से 100 कट जाएंगे, 20%। ये भी आंसर क्या आ जाएगा? 20%। और यहाँ बात भी स्पेशल, अजय के पास शक्ति से 20% कम है, तो अजय के पास जो है वो शक्ति से 20% कम है। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया है ताकि आप उसको, उसमें 25% भी देके रखा होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि रेशियो चेंज होता है, 25 होता है वहां 20 हो जाता है, 20 है वहां 25 हो जाती है। तो ये जो तमाम चीजें आपको क्वेश्चन को पूरा हल करना है, तभी उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके के माध्यम से कर पाओगे। एक सवाल और देख लेते हैं। मैं कहूं, अगर मैं कहूं अजय की मासिक आय, अजय है और उस अजय की मासिक आय, अजय की
मासिक आय। ये छोड़ो, ये अपन ने टाइप देख लिया। अब दूसरा जो टाइप देखते हैं वह देखते हैं, और दूसरा जो टाइप देखते हैं वह कौन सा देखते हैं? वो एक सिंपल सा टाइप है, वो टाइप है कि किसी वस्तु, क्वेश्चन के लिख रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य, और उस वस्तु के मूल्य में आर प्रतिशत की क्या की जाए कि कमी कमी होने पर उस वस्तु को, उस वस्तु को उपभोक्ता उपभोग उपभोक्ता उपभोक्ता द्वारा द्वारा पुराने पुराने मूल्य पर खरीदा जाता है, तो बताइए बताइए कि कोई खर्च में पुराने मूल्य पर खरीदा जाता है, तो पुराने, वो क्या करना चाहता, पुराने मूल्य पर ही खरीदना चाहता है, तो यहाँ क्या हुई है, कमी हुई है। तो कमी हुई है तो कितने प्रतिशत की? तो बताइए कि कितने प्रतिशत, यानी प्रतिशत की वृद्धि करें करें तो वह पुराने मूल्य पर खरीद सके सके क्या कहें, खरीद सके। तो ये बात है ना, ये बात यहीं से समझ लेना। इस तरह के भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी 100% तौर तरीके के माध्यम से। यानी इसमें बात यही है कि किसी वस्तु के मूल्य में आर प्रतिशत की क्या कर दी जा रही है, कमी की रही। यानी जो इसका जो सूत्र बनता है ना प्यारे साथियों, क्या बनता है, सूत्र। और इस सूत्र की मैं बात करूं ना, सूत्र, और इस सूत्र में मैं अगर देखूं, आर का आर हो जाएगा तो माइनस आर हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, बस। कमी हो रही है इसका मतलब कमी करेंगे। यानी ये जो सूत्र है ना, वृद्धि हो रही है वहां वृद्धि, ये जो तमाम चीजें हैं इस तरह से अपन इनको निकाल सकते हैं। और इस आर, जहां ये 100 कौन से आए तो मैंने आपको उस टाइम भी बताए थे कि जहां पर प्रतिशत का सिंबल होता है, प्रतिशत हटने पर बट्टे में क्या आता है, यानी कहने का मतलब हर के अंदर 100 इंक्लूड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 100 इंक्लूड होता है, जैसे ये प्रतिशत का सिंबल हटता है। ये 100 वही है, ये बात याद रखना, नहीं कि हर कहीं से उठा के यहाँ पटक दिया है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और आर को क्या कमी हो रही है ना, इसका मतलब अपन ने आर को माइनस कर लिया, और प्रतिशत निकालते तो आपको पता है कि 100 से गुणा होता ही है। तो ये जो चीजें हैं ये आप, अपन दूसरा जो सवाल है वो कैसे करते हैं, इसके रिलेटेड जो सवाल आ रहा है कि उस सवाल को कैसे करेंगे। उस सवाल को किस, मैं बताऊं कि चीनी के मूल्य में क्या कर दिया जाता है, चीनी के मूल्य में, चीनी है और इस चीनी के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, तो 10% की कमी की जाती है, तो अब बताइए उसे मैं पुराने मूल्य पर ही खरीदना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, पुराने। तो बताइए कि मैं उसे पुराने मूल्य, जो पुराना मूल्य है, मूल्य पर ही खरीदना चाहता चाहता हूं। तो मैं
उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करूं। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि कोई चीनी का मूल्य है, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की क्या कर रही है, कमी हो रही है, तो बताइए कि मैं उसमें पुराने मूल्य यानी जो पुराना मूल्य वृद्धि से जो पहले का जो मूल्य था उस मूल्य पे मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, परचेज करना चाहता हूँ, यानी खरीदना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मैं उसमें वापस अब कितने प्रतिशत की इंक्रीज करूं, मैं उसमें कितने प्रतिशत की इंक्रीज करूं तो मेरे उस पुराने मूल्य पर उसके मैं खरीद पाऊं। ठीक है, तो ये लाइन कितने प्रतिशत की वृद्धि करूं, ये बात वही है। ठीक है, तो अब इस सवाल को मैंने इसका जो सूत्र लिखा है सूत्र भी देखेंगे और डायरेक्ट अपन कैसे करेंगे उसको। सूत्र मैंने लिखाया था, जो कमी है वो कमी सूत्र में आर लिखाया था, आर अपन को इसको मानना है या एक्स मानो, कुछ भी दे सकता है, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। अब मैंने कहा था आर परसेंट होगा, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हटेगा, तो अपन परसेंट को पहले से ही हटा देंगे, तो बट्टा 100 और माइनस आर हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा, यही तो अपनी बात थी। अब इसने क्या कहा देखो, आर कितना है 10 है और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस आर का वैल्यू कितनी है 10 इंटू 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब मैं बात करूं 10 का 10 ये 90 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। अब जैसे एक जीरो से एक का गुणा 100 से करेंगे तो आप सभी को प्यारे साथियों समझ में आ गया, 100 हो जाएगा और बट्टे में 9 आ जाएगा, बट्टे में 9 ही आएगा। अब मैं 9 का भाग, इस 9 का भाग 100 के अंदर देता हूं तो आप सभी को पता है कि एक बार तो जाता है 9 हो जाता है, फिर एक वापस बचता है तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 11 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा, एक सही 9 बट्टा प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्या हो जाएगी, वृद्धि करनी पड़ेगी साथियों। ये बात आप समझ में आ चुके होंगे कि इतने की अपन को क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि, यानी 11 एक सही 9% की उसके अंदर वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को आपको अपने ऊपर निर्भर करना है, इनको समझना है, फिर इसके क्वेश्चन को अपन तभी अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं दूसरा कैसे बता रहा था, मैंने कहा कि मैं पहले कोई चीनी खरीदता वो 100 रुपए में खरीदता था, वो और 1 किलो मिलती थी, कितने 1 kg मिलती थी, 1 kg मिलती थी। बात को समझना, यहीं से समझोगे तो आपके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो बात है ना, ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है, 10 की हो रही है ना, 10%, तो ये 90 हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो भी मैं 1 kg खरीदना चाहता हूँ, कितनी 1 kg। और इसमें फिर इसने कहा है कि मैं इसमें कितने की वृद्धि करूं, वापस उस पुराना, ये पुराना मूल्य है पुराना, और ये क्या है नया मूल्य, ये क्या है नया मूल्य। बात समझ में, मूल्य मूल्य, ये क्या है नया मूल्य है। अब जैसे इसको वापस, ये अंतर कितना 10 का है और किससे वापस उससे 90 से, तो 90 आ जाएगा और इंटू 100 का 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये वापस एक को गुणा 100 से करेंगे 100 हो जाएंगे, बट्टा 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक सही 9 अनुपात प्रतिशत क्या हो जाएगी, वृद्धि, यानी वृद्धि क्या हो जाएगी, वृद्धि देखने को मिलेगी प्यारे प्यारे साथियों। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को आपको अच्छे तरीके के माध्यम से ध्यान रखना है, इनको अपन को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये जो बातें हैं इसको आप बहुत ज्यादा समझने की रिक्वायरमेंट भी है। तो आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आ चुकी होगी। आगे और अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का, कि संतरे के मूल्य में, संतरे के संतरा 1 kg 50 रुपए में मिलती है और उसमें मूल्य में 25 रुपए 25 रुपए में 1 kg मिलती है, यानी मिलती है, बाद में यानी घट जाते हैं, यानी मूल्य में 25 रुपए में 1 kg मिलती है।
मिलती हैं। तो बताइए, तो बताइए बताइए कि मैं उसे पुराने मूल्य पर खरीदना चाहता चाहता चाहूती नहीं चाहता हूं। तो मैं कितने प्रतिशत में उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करूं तो वह मुझे मुझे पुराने मूल्य पर प्राप्त हो जाए। बात स्वाभाविक से ही इस बात को कैसे हैंडल करेंगे कि मैं कहूं कि ये क्या है, संतरे हैं, क्या है, संतरा, खतरे नहीं, संतरा। अब बात को समझना, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, हल। और इस हल के अंतर्गत अपन देखेंगे, इस हल के अंतर्गत अपन देखेंगे, जो देखना है वो ये है कि जो बात है वो बात बहुत स्पष्ट तरीके से है कि संतरा है, क्या है, संतरा नहीं, संतरा, संतरा। और इस संतरे के अंदर क्या कर दिया, इस संतरे का जो मूल्य है रुपया है, और प्लस क्या है, केजी है। ये पहले कह रहा है कि 1 केजी जो मिलती थी, 1 केजी वो कितने में मिलती थी, 50 रुपए में मिलती थी, यानी कहने का मतलब 50 रुपए में मिलती थी। फिर वो मूल्य में 25 रुपए में 1 केजी मिलने गई, मिलती है बाद में मूल्य, बाद में मूल्य, ठीक है, बाद में मूल्य 25 रुपए, ये फिर क्या हो जाती है, 25 रुपए हो जाती हैं। और फिर भी कितने में मिलती हैं, 1 केजी ही मिलती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 केजी मिलती है, तो बताइए कि मैं उससे पुराने मूल्य पर, ये कौन सा हो गया, पुराना हो गया, बात स्वाभाविक से पुराना मूल्य, ये क्या हो जाएगा, नया मूल्य, कौन सा मूल्य, नया मूल्य। अब बात को समझना है कि नया मूल्य हो जाएगा, मूल्य नहीं, मूल्य, मूल्य। अब समझो कि पुराने मूल्य पर खरीदना चाहता हूं, तो बताइए मैं उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करूं। ये इससे कर रहा हूं ना, इसका अंदर कितना 25 का है, किस पर कर रहा हूं, 25 पर, और इंटू प्रतिशत निकालना, इंटू 100 कर दूंगा, तो 25 का भाग इसमें दिया 1, इंटू 100 कर दूंगा, तो आपको पता है 100% कितना हो जाएगा, 100% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसने पूछा यही है, खरीदना चाहता हूं तो मैं उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करूं, कितने प्रतिशत की वृद्धि करूं तो वह मुझे पुराने मूल्य पर प्राप्त हो जाए। तो उसके अंदर मुझे 100% की क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वह मुझे पुराने मूल्य के अकॉर्डिंग में उसे खरीद सकता हूं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, वो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ही जरूरी है कि जिससे आप अपना क्या कर सकते हो, बहुत प्रोफेशनल लेवल से। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। ये क्लास बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद सो मच।